दिन था गुरुवार 9 अक्टूबर 2025। ये वो समय था जब जनसुराज और प्रशांत किशोर ने अपने 51 उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित किए। और सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि प्रशांत किशोर ने अपने पूर्व के इंटरव्यूज में ये कहा था कि मेरा कोई भी उम्मीदवार कोई बहुत बड़ा बाहुबली नहीं होगा, बालू माफिया नहीं होगा, उस पर कोई भी बड़ा क्रिमिनल केसेस नहीं होगा। और ये बात उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। जिन 51 सीटों की घोषणा हुई है कल, उनमें से 17 सीटें जो है वो अति पिछड़ा वर्ग को गई हैं, 11 सीटें पिछड़ा वर्ग को और 9 सीटें अल्पसंख्यक समाज को। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं अशेष जी, 2020 में भी 51 सीटें जो प्रशांत किशोर ने घोषणा की है, उसमें से 19 सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा था। दो तीन नाम मैं लेना चाहूंगा। प्रीति किन्नर हो गई, केसी सिन्हा साहब हो गए, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं ये, मतलब ये समाज के वो वर्ग से आते हैं जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, लेकिन काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े धुरंधर हैं। तो कितना बड़ा बोल्ड मूव ये हो सकता है आगामी चुनाव में? और इसी के साथ एक और प्रश्न, जो 51 सीटों पे घोषणा हुई है, किसको डैमेज होगा, एनडीए को या महागठबंधन को? हर्षद जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बिहार वासियों के लिए जो पिछले 3 साल से अपने गांव, प्रखंड, पंचायत, ब्लॉक में देख रहे थे कि एक पीले रंग का झंडा जो है आ रहा है, गाड़ियां दौड़ रही है, पीले रंग से प्रिंट हुई, प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा है, मोबाइल खोलते हैं तो रील्स है, और जिस चीज की इंतजार थी, इन सब चीजों को देखते हुए वो कल सामने आया। लोग इंतजार कर रहे थे कि जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनका कैंडिडेट कैसा होगा। वो कह रहे थे कि हमारा कोई भी कैंडिडेट बालू माफिया नहीं होगा, कोई भी कैंडिडेट बाहुबली नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो पहले, और ये चीज और था कि कोई भी पहले चुनाव नहीं लड़ा होगा, सब वन टाइमर होंगे, फर्स्ट टाइम होगा। ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर होंगे, 90% की बात वो करते थे अक्सर। और कल जो 51 लोगों की लिस्ट आई है सामने, उसमें ये चीज देखा गया है। कल लिस्ट सामने आते ही तमाम मीडिया घराने के पत्रकार सब उनके आवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत की। कई लोग जो हैं सो कुछ अपने तरफ से कोशिश की, अपने हिसाब से उन्हें लगा कि मैं तीखा क्वेश्चन पूछ दूं। लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखे होंगे प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज, तो आपको लगा होगा कि किस तरह वो पत्रकारों को भी लपेटे में ले लेते हैं। और ये हमारी बिरादरी में कहीं ना कहीं खामियां भी है कि तैयारी के साथ नहीं जाना, और पत्रकारिता चमकाने के लिए आप कुछ भी नहीं पूछ सकते ना। जैसे कल ही प्रशांत किशोर अपने नामों की घोषणा कर दी, और हम उस पर आएंगे, आगे आएंगे कि वो जो 3-4 नाम हैं जिस पर खूब चर्चा हो रही है कि भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों को टिकट में, केसी सिन्हा, वाईवी गिरी, आरके मिश्रा, प्रीति किन्नर, आईजीएमएस के डायरेक्टर रहे अरुण कुमार, जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं मटिहानी से, मटिहानी की वो सीट जहां से सिर्फ बाहुबलियों का ही सीट रहा है। रामो बामो कामो बोगो सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार सिंह वर्तमान में विधायक हैं जेडीयू से। तमाम बातों पर आएंगे, लेकिन पहले हम सिलसिलेवार तरीके से कल के बाद क्या क्या हुआ। लिस्ट आया, तमाम मीडिया चैनल्स पे बैठे हुए लोग जो हैं लिस्ट लेके बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये कुशवाहा है, ये रविदास है, ये यादव है। मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति ही ऐसी हो गई है कि हम पत्रकार बिरादरी वाले भी जो हैं, जैसे ही कोई लिस्ट आता है एकदम जाति पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वहां हो रहा है ना। हो रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन इतनी प्रमुखता से आप ध्यान किसी और राज्य में नहीं देते, जैसा कि वो कह, मैं बिहारी होने के नाते मैं भी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि जो लिस्ट आया है, अरे भाई ये तो उन्होंने कह के ही रखा है कि जिस तरह से आरक्षण की रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई हुई है, रिजर्वेशन कैटेगरी बना है, उसी हिसाब से हम सीट देंगे। उन्होंने कह दिया है 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, तो हम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे। ठीक, हमें चर्चा करनी चाहिए व्यक्ति पर कि भाई कैसे लोगों को फिल्टर कर मैदान में उतारा गया है, जिसमें से मांझी सीट से वाईवी गिरी हैं, ठीक, केसी सिन्हा कुम्हरहार सीट से हैं, पटना का वो सीट आता है। उसके बाद जो है सो अरुण कुमार आईजीएमएस के, उसके बाद जो है सो भोरे से प्रीति किन्नर। अब जो है विस्तार से चर्चा कीजिए आरके मिश्रा दरभंगा से। आरके मिश्रा को दरभंगा में उतार कर जो लोग, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, जो पत्रकार भी हैं, बड़े मीडिया संस्था में बैठे हैं और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अच्छे अच्छे फॉलोअर हैं, और वो दरभंगा के अगर रहने वाले हैं, दरभंगा से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं, तो आरके मिश्रा के नाम को लेकर लोग बहुत खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आरके मिश्रा का एक तो जुड़ाव भागलपुर दंगा से है, क्योंकि भागलपुर जब दंगा हुआ था तो वो वही थे और उनको कंट्रोल करने में कहा था बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है। उसके बाद वो दरभंगा में भी आईजी के तौर पर वहां पे कार्य कर चुके हैं। मेरा भी एक सवाल है ना श्री जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ठीक है दरभंगा के लोग खुश हैं। बिहार में जो जातीय समीकरण पे राजनीति होती आ रही है, और ये आज की राजनीति नहीं है, हमारा देश जब से आजाद हुआ है उस वक्त से होती आ रही है,
मैंने भी ग्राउंड रियलिटी चेक किया है और इंटरव्यूज लगातार मैं देख रहा हूं, हमारी टीम भी उतरती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जिन उम्मीदवारों का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, केसी सिन्हा का उदाहरण मैं लेता हूं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हम खुद उनकी किताबें पढ़ते आ रहे थे, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। क्या वो उन धुरंधरों से मुकाबला कर पाएंगे जिनके पास 15 साल 20 साल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पैसा है, पावर है, लोगों का सपोर्ट है और बड़ी पार्टी का नाम शामिल है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। पॉलिटिक्स में केसी सिन्हा जैसे लोगों को जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो तिकड़मबाजी वाला जो होता है दाव खेलना, वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन प्रशांत किशोर अक्सर ये कहते रहे हैं कि हम समाज से ऐसे लोगों को मथ कर निकालेंगे, उनका ये शब्द है कि मथ कर निकालेंगे। जब वो निकल के आएगा भी तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ऐसे लोग आए हैं। तो ये मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन बात ये भी है कि केसी सिन्हा के पीछे प्रशांत किशोर नाम का आदमी खड़ा होगा। बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूं। हर कोई जानता है कि वो जिस तरह से चुनाव लड़वाते हैं, जिस तरह से लड़ते हैं, दूसरों को जिताया है। तो लेकिन इसमें यह भी तो बात है ना कि ठीक है, प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते हैं, बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं अपने समय में, मोदी जी को चुनाव जितवाया, ममता बनर्जी तक को जितवाया, साउथ में उनका दबदबा रहा, महाराष्ट्र में भी दबदबा रहा, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मदद मांगने गए थे उनके पास। लेकिन प्रशांत किशोर उन लोगों को चुनाव लड़वाते थे जिनका पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत था, या तो वो किसी बड़े परिवार से आते थे, राजघराने से आते थे, पैसा होता था। लेकिन अब मैं उसी प्रश्न में दोबारा आ रहा हूं आशीष जी, अब वो बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने, आपने कहा कि मत के निकाला है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को निकाला है। यूथ जानते होंगे केसी सिन्हा को, लेकिन क्या केसी सिन्हा को वो लोग जानते हैं जो 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, एक अति पिछड़ा गांव में रहते हैं जहां पे बिजली 2-3 घंटे रहती है, 4 घंटे? मेरा ये सवाल है आपसे। ये हर्षित, सबसे जो पॉइंट की बात है यही है जो आपने अभी बहुत अच्छा सवाल किया कि आप यूथ को समझा देंगे। हम जैसे, आप जैसे लोग, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार के लोग जो होंगे वो समझ जाएंगे कि केसी सिन्हा नामक कोई है। लेकिन जो गांव की औरत बकरी चरा रही है, जो घास काटने जा रही है खेतों में, वो केसी सिन्हा से तो रूबरू नहीं है, वो नहीं जानते हैं। तो सही बात है कि बिहार के लोगों को, और जो बिहार के लोग जो जाति में फंसे हुए हैं, उन्हें समझा पाना कि केसी सिन्हा को वोट कीजिए, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, ये मुश्किल होने वाला है। और बिहार के चुनाव में इसलिए कहा भी जाता है कि लोगों को दे देना, लेकिन वोट लाना सबसे बड़ी समस्या। तो ये पॉइंट जो है प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत बड़ा सवाल होगा। ये कठिन एक जो बिंदु है वो अंडरलाइन हो सकता है, वो भी करते होंगे कि कैसे हो पाएगा। किसी डॉक्टर को चुना, वाई बी गिरी वकील बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। जब वाई बी गिरी पटना हाई कोर्ट में जाते होंगे तो लोग आदाब सलाम करते होंगे। आपने कहा भी था कि जेठमलानी कहा जाता है। लेकिन मांझी सीट से चर्चा है कि राजद की तरफ से जो खेसारी लाल यादव की पत्नी को उतार सकते हैं, राजद उतार सकता है। अच्छा, बीच में प्रशांत किशोर कहां से लड़ सकते हैं? प्रशांत किशोर कहां से लड़ सकते हैं? कई लोग तो ये लिस्ट जो आया, उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि कई लोग जो है अब सवाल उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं। और जब पत्रकारों का सवाल वो जवाब देते रहते हैं तो वो जवाब में पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसीलिए तो राघोपुर जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो राघोपुर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाली लिस्ट में, पता नहीं, मुझे लगता है, मेरे जो गट्स फीलिंग है वो कहता है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। कंफर्म है? कंफर्म नहीं, मुझे जो लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जो लगता है, और वो राघोपुर की सीट होगी। एक बहुत बड़ा बयान दिया था, माफ करिएगा मैं काट रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बयान दिया था प्रशांत किशोर ने। 135-140 सीट भी आती है जनसुराज को तो मैं उसे सबसे बड़ी हार मानूंगा, सबसे बड़ी हार। मतलब मेरे राजनीतिक करियर में कम से कम उन्होंने 20-25 साल दे दिया, एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पीआर हो। 140 सीट आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। लोग यहाँ कयास लगाए बैठे हैं कि अगर आप 30 सीटें भी जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, खास करके बिहार जैसे राज्य में जिसको मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहा जाता है। क्या कहिएगा? हर्षित जी, मैं तो खुद मानता हूं कि प्रशांत किशोर अगर 20-30 सीट ले आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। लेकिन उन्होंने तो खुद कह दिया ना, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे भाई माहौल है, वो माहौल बनाने की, अरे वो खुद रणनीतिकार रहे हैं, वो खुद रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल करने वाले। तो उनको लगता है कि यार इसका रील्स कटेगा, हमारे टीम वाले काटेंगे, तो रील्स चले तो लोगों को लगे कि भाई बहुत तगड़ा माहौल है। तो ये तो दांव पेच उनका जानते हैं, जो वो दूसरे पार्टी पे अपनाते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। मेरा आकलन, और मैं जितना पॉलिटिक्स समझ पाता हूँ, बहुत कम समझ रहा हूं अभी, लेकिन जितना भी समझ पा रहा हूं, 20-30 सीट भी अगर प्रशांत किशोर सीट जीत लेते हैं, बिहार की राजनीति में, इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल है ये, आने वाला है अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा होता है, इसी पे एक और सवाल, प्रीति किन्नर बहुत ही बोल्ड मूव माना जा रहा है। धीरे धीरे लगता है फिर से बात करें तो अच्छा है। हाँ,
प्रीति किन्नर समाज सेवी हैं, वहाँ पे बहुत लोगों का नाम चला, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कहते थे कि हम जेंडर के तौर पर, हम जाति के तौर पर या पैसे के मामले में हम जो है सो किसी को भी आंकेंगे नहीं, जो अच्छा लगेगा, जो समाज चुन कर भेजेगा। तो प्रीति किन्नर को जो है सो गोपालगंज के भोरे सीट से चुनाव लड़वाना, समाज सेवी हैं। और आप ही बताइए ना, जब हम लोगों के समक्ष ये खबर आई चली थी, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, अरे ये कुछ नया हुआ है। कुछ नया सारे हुआ है। मीडिया हाउस और हम अपने टीम के लोगों को कह रहे हैं कि प्रीति किन्नर की बायोडाटा निकालो, चलाओ। तो कुछ नया तो हुआ है बिहार की राजनीति में, नया है, कुछ नए प्रयोग तो हो रहे हैं। और एक ऐसा मूव है ना जो शायद किसी ने नहीं सोचा था, उम्मीद नहीं लगाई थी। और अशित जी, आपने कहा कि धीरे धीरे इस पे भी चर्चा करेंगे, आपने केसी सिन्हा का चर्चा किया। हम एक दो नाम और आपसे जानना चाहते हैं जो आपको लगता है कि जो कल नाम उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं, आपको क्या उनमें यूनिक लगा और वो क्या एक्स फैक्टर ला सकते हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक है डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार नाम तो चर्चा में है, लेकिन सीट का नाम बोलूंगा ना, और जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो बिहार के पॉलिटिक्स को समझते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जो है सो मटिहानी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जनसुराज की खासियत क्या है मटिहानी की? मटिहानी एक ऐसा सीट है, बाहुबलियों की सीट। अच्छा, बोगो सिंह, राजकुमार सिंह, रामू बामो कामू, मतलब बहुत बड़ी सीट है, और सिर्फ वहां पे बाहुबली हमेशा चुनाव लड़े हैं। और इस बार डॉक्टर अरुण कुमार को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर अरुण कुमार आईजीएमएस के डायरेक्टर रहे हुए हैं। एक डॉक्टर को वहां से प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़वा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन वहां से बोगो सिंह मुझे लगता है राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से उतरेंगे। जेडीयू से हो सकता है राजकुमार सिंह फिर से रिपीट हों, एलजेपी से जीते थे और जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो डॉक्टर अरुण कुमार आईजीएमएस के डायरेक्टर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा। अब मटिहानी वाले किस तरह से अपनाते हैं, क्योंकि मटिहानी वालों को आदत लगी हुई है बाहुबलियों की। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डॉक्टर उतर रहा है। हमने एक चीज और देखा था कल, मैक्सिमम नाम जो अनाउंस हो रहे थे, एक रितेश पांडे पे भी मुझे आपसे चर्चा करनी थी। रितेश पांडे का नाम अनाउंस हुआ। रितेश पांडे के बहुत अच्छे फैन फॉलोइंग है, और शायद जनसुराज पे उन्होंने गाना भी बनाया था जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। तो सिंगर्स को एक ये आउट ऑफ द लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा सुपरस्टार वही है जो बहुत बड़ा सिंगर है। रवि किशन देख लीजिए आप, मनोज तिवारी देख लीजिए, रितेश पांडे, ये अलग एंगल से पूछ रहा हूं अशेष जी आपसे। रितेश पांडे और पवन सिंह में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं। तो वो जनसुराज से हैं। पवन सिंह का ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से लड़ेंगे, और प्रशांत किशोर ने सिंगर उतारा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रितेश पांडे का क्या दबदबा होने वाला है? कौन सा एक्स फैक्टर वो लाने वाले हैं? एक्स फैक्टर तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा राजनीति में। हो सकता है उसी सीट से उतरे हों, वहां कुछ कर सकते हो। और बीजेपी में से पवन सिंह, तो मुझे इन दोनों का तो टक्कर भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों का क्षेत्र भी अलग अलग है। बिल्कुल। तो अब प्रशांत क्या है ना कि राजनीति को समझते हैं। 10 राज्यों में, लगभग 10 राज्यों में सीएम बनाए, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम तमाम तरह के ढूंढ रहे हैं, कुछ थोड़ा पावरफुल चेहरे भी होने चाहिए जो फ्रंट फ्लोइंग के साथ आए, जिनका वो दबदबा हो, हर घर का गाने तक हो। तो रितेश पांडे उससे लाएंगे। रितेश पांडे देखिए कहाँ से लड़ रहे हैं, करगहर सीट से। करगहर सीट से प्रशांत किशोर की लड़ने की चर्चा थी। प्रशांत किशोर की भी वही सीट है, खुद की विधानसभा सीट है, उनका जन्मभूमि है। तो वो कहते भी थे कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो करगहर से लड़ूंगा या फिर राघोपुर से लड़ूंगा। तो करगहर तो फाइनल हो गया, अब राघोपुर बचा हुआ है। राघोपुर से किसी कैंडिडेट का नाम भी नहीं चल रहा है, प्रशांत किशोर का ही चल रहा है। तो रितेश पांडे जो है बहुत बड़े फैक्टर बिहार स्तर पे नहीं है, उस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो इसलिए भी, और सिंगरों का पार्टी में लाना थोड़ा पार्टी के दबदबा को बढ़ाता है बिल्कुल। तो इसलिए, और दूसरा नाम एक बार और चर्चा कर लेते हैं हम। और आगे अरुण कुमार का मैंने बता दिया था आपको। एक नाम है आर.के. मिश्रा, जो हम लोग चर्चा करना भूल गए थे। और फिर हम वाईवी गिरी पर चलेंगे, फिर चर्चा को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है। आर.के. मिश्रा जो है दरभंगा से उतारे गए हैं, लोगों में खूब चर्चा है। दरभंगा के लोगों में, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे हर्षित, तो आपको लगेगा कि दरभंगा के लोगों को लग रहा है कि कोई हमारा अपना आ रहा है दरभंगा में। आर.के. मिश्रा को लोग घर घर जानते हैं, वहाँ वो आईजी रहे थे। तो कई लोग हैं जेडीयू के जो समर्थक हैं, जो जेडीयू के समर्थक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी लिख रहे हैं कि दरभंगा से आर.के. मिश्रा को चुनाव लड़वाना एक बहुत बड़ा कदम है, और बहुत ही अच्छा कदम है। बड़ा कदम नहीं, अच्छा कदम है। अब दरभंगा के लोग किस तरह से अपनाते हैं ये पता नहीं। दूसरे हैं उसके बाद वाईवी गिरी बहुत बड़े वकील हैं पटना हाई कोर्ट के, और मांझी सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर उतारने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर, एक और मैं देख रहा था कि मुजफ्फरपुर से किसी डॉक्टर साहब को टिकट मिला है, और उन्हें पता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिला है। मीडिया वाले उनके क्लिनिक में गए, जब वो डॉक्टर देख रहे थे तो माला वाला पहनाया गया। अच्छा। तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं कई मुखिया। एक और नालंदा की तरफ
जेडीयू के एक कार्यकर्ता हैं, 70 वर्ष उनकी उम्र है, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब, जेडीयू का झंडा बहुत ढोए हैं, उन्हें वहाँ से टिकट दिया गया है। और प्रशांत से जब पूछा गया कैंडिडेट्स के बारे में तो वो कह रहे थे कि हमारे पास तो, हम तो ऐसे कैंडिडेट्स को दिए हैं जिनके पास गाड़ी तक नहीं है, गाड़ी हमें खुद ही देना है चलने के लिए। अच्छा। तो एक पत्रकारिता के नजर से जैसे कवर हम लोग करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग आने वाले दिनों में बताएं कि प्रशांत किशोर नामक एक नेता थे जिन्होंने बहुत ही कुछ नया प्रयोग किया था। नया प्रयोग है इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी प्रशांत तो राजनीति में है, तो क्योंकि उम्मीदवारों के नाम तो एनडीए भी अनाउंस करने वाली है, महागठबंधन भी अनाउंस करने वाली है, लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा बोल्ड मूव था जिसने सबको, हम लोगों को भी मजबूर किया। हाँ, हम लोगों को भी मजबूर कर दिया कि हम ये 4-5 नामों पे चर्चा करें, आपको विस्तार से बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर 1-2 दिन में और उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होते रहेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन भी बहुत ही जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करने वाली है। वहां और जद्दोजहद ज्यादा है क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा है, जनरल डब्बा है वो। प्रशांत किशोर वाला जो मामला था वो 3rd एसी का मामला था, लेकिन ये जो है वो जनरल डब्बा का मामला है। खैर, और जितने भी उम्मीदवारों के नाम जैसे जैसे अनाउंस होंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे अशित जी। ये बहुत ही जल्द बिहार भी जा रहे हैं, आपको ग्राउंड से वहां पे जानकारी देंगे कि कैसे कैसे नाम अनाउंस हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, हम आपको सबसे सटीक और निष्पक्ष डाटा देते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए एयर नाउ।